नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान जिला दर्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे भरतपुर जिला दर्शन के बारे में। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हम प्रस्तुत हो चुके हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, भरतपुर के किस शासक ने यशवंतराव होलकर को शरण प्रदान की थी? भरतपुर का कौन सा शासक ऐसा था जिसने यशवंतराव जो होलकर थे उनको शरण प्रदान की थी? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी यादवेंद्र सिंह, ऑप्शन सी रणजीत सिंह, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। तो जल्दी से आप राइट आंसर बता दीजिए इसका क्या हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो हैं वो भरतपुर के जो शासक हैं यशवंत सिंह राव होलकर को शरण प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध किस जिले से है? जगन्नाथ जो पहाड़ियाँ हैं उनका संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी दौसा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतपुर। ठीक है, भरतपुर जो है वो जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध भरतपुर जिले से माना जाता है, जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्स में दोस्तों आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शुद्धि आंदोलन भरतपुर के किस महाराजा द्वारा चलाया गया था? शुद्धि जो आंदोलन है वो भरतपुर के किस महाराजा के द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए कृष्णपाल, ऑप्शन बी कृष्णाराज, ऑप्शन सी कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी गोकुल वर्मा। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो शुद्धि आंदोलन जो है वो भरतपुर के जो महाराजा थे जिनका नाम था कृष्ण सिंह, उनके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण सिंह। शुद्धि आंदोलन जो है वो भरतपुर के राजा द्वारा चलाया गया था, कृष्ण सिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि शेर ए भरतपुर का दर्जा किसे प्राप्त है? शेर ए भरतपुर का जो दर्जा है वो किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए रमेश स्वामी, ऑप्शन बी गोकुल भार्गव, ऑप्शन सी कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी गोकुल वर्मा। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो शेर ए भरतपुर जो है उसको जो दर्जा है वो मिला हुआ है गोकुल वर्मा को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुल वर्मा। ठीक है, ये जो पीपीटी है दोस्तों ये आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और इस पीपीटी को प्राप्त कर सकते हैं। भरतपुर की स्थापना कब हुई थी? तो भरतपुर जो है उसकी स्थापना होती है 1733 ईस्वी में। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ उसका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1733 ईस्वी में भरतपुर की स्थापना होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों मैंने आपको भरतपुर जिले के जो हैं वो छांट रखे हैं, तो इसी तरह से अपन बात करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भरतपुर के वास्तविक संस्थापक कौन हैं? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भरतपुर के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन हैं। ऑप्शन ए सूरजमल जाट, ऑप्शन बी सूरजमल शर्मा, ऑप्शन सी सूरजमल भाट, ऑप्शन डी सूरजमल देवासी। तो देखिए सब सूरजमल हैं, तो भरतपुर के जो संस्थापक है वो हो जाएंगे ऑप्शन ए सूरजमल जाट जो हैं वो भरतपुर के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक पूछा गया है तो सूरजमल जाट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भरतपुर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? भरतपुर जो है उसका पड़ोसी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी पंजाब। तो भरतपुर के जो पड़ोसी राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, अर्थात हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है वो भरतपुर के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, इसीलिए भरतपुर में भी कांड होते हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले। ठीक है, आप समझ चुके हो। ठीक है, तो हरियाणा जो उत्तर प्रदेश है वो भरतपुर के पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं भरतपुर नहर किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? भरतपुर जो है नहर है वो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन ए राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आता है राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आता है राजस्थान और पंजाब, ऑप्शन डी आता है राजस्थान और हरियाणा। तो देखिए जो भरतपुर नहर है वो दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है भरतपुर नहर परियोजना की। ठीक है, जो संयुक्त परियोजना है राजस्थान और उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं भरतपुर के केवला देव जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं उसको वन्य जीव अभियान का दर्जा कब दिया गया था? भरतपुर जो केवला देव है जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न में भी एक अपने को क्वेश्चन मिल चुका है कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं। तो भरतपुर का जो केवला देव अभ्यारण्य है उसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। फिर बात करते हैं तो वन्य जीव अभियान का जो इसे दर्जा प्राप्त किया गया है वो कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1958, ऑप्शन डी आता है 1999 में। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1955 में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भरतपुर जो केवला देव है उसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है जिसे वन्य जीव अभियान का जो दर्जा है वो 1955 में दिया गया था। ठीक है,
फिर नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि घना बर्ड सेंचुरी के नाम से पहले किसे जाना जाता था। पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो घना बर्ड सेंचुरी जो है उससे पहले किसे नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए है केवलादेव, ऑप्शन बी स्नेकवार्ड, ऑप्शन सी पीनेट शोल्जगीज या ऑप्शन डी पेटेंट स्टॉक। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो घना बर्ड सेंचुरी है उससे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो केवलादेव के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवलादेव। तो दोस्तों ये जिला दर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैंने बहुत ही कम समय में आपको ये कवर करा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।